नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज इस प्रोग्राम का हो चुका है, आज इस सीजन का हो चुका है डे 20th और 19 सेशंस 19 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। हम 19 ऑथर्स, इसका मतलब है कि हम 19 ऑथर्स, 19 चैप्टर्स, 19 बुक्स और 19 राइटिंग जर्नीज से आपको रूबरू करवा चुके हैं। आई एम श्योर आपने बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे। इस पूरे सीजन में भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और जिस तरह से आप हमें अपने कमेंट के जरिए रिस्पांस दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज इसका 20th सेशन हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं और आज भी हम आपके सामने एक बेहतरीन ऑथर, उनकी एक बेहतरीन किताब और बेहतरीन टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज के सेशन की जो बुक है, ये वो बुक है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे और इसका जो टॉपिक होने वाला है, ये एक फिक्शन बुक है, एक लव स्टोरी है और इस कहानी में बात की गई है प्यार के बारे में। कहानी में बात की गई है आप अपने अतीत को किस तरह से याद करते हैं, अपने ड्रीम्स को कैसे फॉलो करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलते हैं और साथ साथ में अपने प्यार की तलाश में आप किस हद तक जा सकते हैं। इन सब इमोशंस को लिए हुए है ये आज की कहानी। आज की कहानी के 17 चैप्टर्स हैं, लेकिन हर एक चैप्टर अपने आप में एक लर्निंग लिए हुए। सो 17 चैप्टर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक चैप्टर आपको कोई ना कोई लर्निंग जरूर देकर जाएगा। और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, कहानी को पढ़ेंगे, तो हर एक रीडर के मन में ये बात जरूर आएगी कि सच में वो कहानियां सबसे बेहतरीन होती है जो कहानियां हमारी खुद की होती है। और मुझे लगता है कि ये किताब की जो कहानी है वो हमारे ऑथर ने अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से को शेयर करते हुए या अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहानी को गढ़ने की कोशिश की है। तो क्या कुछ है इस कहानी में, कितनी रियलिटी है, कितना इसमें फिक्शन है, बातचीत करेंगे हमारे आज के ऑथर के साथ। लेकिन इससे पहले मैं उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, ये एक इंजीनियर है जो लिखने के बहुत शौकीन है। इन्होंने बिट्स पिलानी से एमटेक किया है। इनकी लेखन शैली में इमोशंस, रिलेशनशिप्स और कल्चर डेप्थ में दिखाई देता है। लैटिन अमेरिका के सफर ने उनके नजरिए को और भी ज्यादा गहरा बना दिया है, जो उनकी कहानियों में क्लियरली दिखाई देता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले बुलाना चाहूंगी हमारे आज के स्पेशल गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर राम चांगड़े। हेलो, नमस्कार मिस्टर राम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? Hello Shalini. Hi. Namaskar. Thank you for inviting. सो थैंक यू सो मच मिस्टर राम, आप इस प्रोग्राम में आए और अपनी व्यूज आप शेयर करने वाले हैं, अपनी बुक के बारे में हमें बताने वाले हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस प्रोग्राम में। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा Okay. Okay. So first of all, thank you so much for inviting me here. It's truly an honor to be part of this elite community of writers. Being here on this platform, it feels like a dream. I mean, this is my first interview, and I get to talk about my book, Beyond the Horizon. So being here, it it really give me a sense of achievement, and being with you on this podcast, it's really amazing. So thank you so much. है? ऑलराइट। सो मिस्टर राम, मैंने अभी आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप प्लीज अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और इस राइटिंग जर्नी में आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? Okay, so talking about myself, let me take you back to where it all began for me. I grew up in small village Kalambeshwar. It is nestled in lap of nature deep in Buldana district. Back then, we used to live on our farm. It was surrounded by open fields, swaying crops with slow and steady rhythm of rural. Life in village move in its quiet rhythm. It's like unhurried and untouched by chaos of city. Our days back then were simple. We were like siblings living on the farm. Our days were simple, swimming in the river, climbing trees, grazing our cows, and even selling vegetables on the streets with my siblings. राइट। वो वो days है जो one of the most amazing days of my life, I would say.
And Mhm. those days taught that the size of your dream doesn't matter as much as the willingness to chase it. When I move forward, I pursued my engineering, followed by post graduation from BITS, and then eventually I land up here in Pune. This is very place where I started my career in IT. But more than that, this is a place where I would say I my journey of being writer flourished. So this book Beyond the Horizon is like a journey, the reflection of my that journey from being from the open fields of Columbusshire to the world of words. And through it all, one thing always stayed with me, and that is like no matter where you start, with passion and perseverance, you can reach far beyond the horizon. ऑलराइट। मिस्टर राम, रीडिंग और राइटिंग इन 2 हैबिट्स के बारे में हम हर ऑथर से पूछना चाहते हैं। सो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी आपके क्या व्यूज़ हैं कि रीडिंग और राइटिंग ये 2 हैबिट्स हमारी लाइफ को कितना चेंज कर सकती है, कितना इम्पैक्ट डालती है हमारे ऊपर? Reading and writing, they have shaped my life in a ways I'm still discovering. Like I'm an introvert person, someone who rarely open up their emotions openly. But early on, I found something profound. Stories, whether lived or written, they have a magic that can be cannot just express by the words. Okay, and reading, I found myself really lucky that I got this habit of reading early in my life. Books became my windows to see the world, and they helped me to dream, imagine, and see the world far beyond my little village or my little world. So yes, dream. This reading habit helped me to dream big. Even in this book, I try to replicate it, or I try to give a reference of uh, power of reading and power of writing. Talking about writing, I would say it is it has changed my life in a way I'm still kind of when I look back, I see it has changed my life in profound way. It it helped me to imagine, to see the world in different views, like एब्सोल्युटली। power of reading, I would say, is that it help you to ride on the wings of your imagination. And reading and writing, it helped me to connect with others. More than that, it helped me to connect with my own emotions. So yeah, they have very important role to play in my life. एब्सोल्युटली। अपने आप से कनेक्ट होना और अपने आप को पहचानना, जो कि हम रीडिंग और राइटिंग के थ्रू कर सकते हैं, ये अपने आप में बहुत ही एक पावरफुल टूल है जिसके थ्रू हम खुद को जान पाते हैं, खुद के इमोशन से कनेक्ट हो पाते हैं। और रीडिंग और राइटिंग इसमें हमारी बहुत हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स, Yeah. अगर आपने अभी तक इन हैबिट्स को इनकलकेट नहीं किया है अपनी लाइफ में, तो देख लीजिए, अगर आप अपने इमोशंस और अपने खुद के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इन हैबिट्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनाना अपनाने की ज़रूरत है। सो नाउ मिस्टर राम, जिस बुक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, आप प्लीज़ इस बुक के बारे में हमें बताइए कि इस बुक को लिखने का आपने कितने समय पहले सोचा और कैसे अपनी राइटिंग जर्नी को कंप्लीट किया? इसके बारे में बताइए प्लीज़। Okay. Okay. That's interesting question. Actually, an idea of writing this book didn't come in front of a laptop. It happened out there in real world. Between 2015 to 19, I got an opportunities to travel across Latin America for work. ओके। And that was the time where I got this idea that I could write a book. Back then,
we used to live, we used to travel in small groups, and when we used to travel after office, our routine was like exploring the completely different Western culture. One thing I would like to share here, like when we were in Latin America, I was so fascinated. It was my first time to visit Latin America, and when we reached there, or when we used to go to restaurant or to eat or anything, first thing we we had to learn is like sin carne, sin pollo, sin pescado. It's like give us something to eat which would be like without chicken or meat or egg or fish. It's like in Mm-hmm. Latin America, non-veg is, it's like vegetarian, you will hardly find vegetarian food. Okay. Sometimes we used to prepare our food in a hotel for all of our Indian friends, and Okay. after dinner we had a ritual like going to casinos. So we used to go there, like free wine, sandwiches, dance, and games. It was like place for my friends. They were always eager to go and visit there. I used to tag in with them. So one day, one of my friend was continuously losing in that roulette game, and I told him, it's like अरे मत खेलो, वो अपन को नहीं जीतने देने वाले हैं. It's like they are scheming something. And Mm-hmm. I heard something which was, I was like fascinated. He said, नहीं sir, हम रूल से ही खेलने वाले हैं. There was a person in front of us. He was a dealer. He was talking in fluent English. Sorry, fluent Hindi. It's like a place where even English is a foreign language. There was a person who was talking in fluent Hindi. We were Mm-hmm. shocked to see him. Mm-hmm. After his of work, we met him. We talked. We got to know each other, and then we found a story which was like amazing. He was a person from Mumbai. He went to Goa. He learned this card gambling there. He mastered it, became dealer, and somehow he got an opportunity to travel in cruising as a casino dealer. On the way, he met with that girl which I've mentioned in there, Natalia. He followed her, and on just following his heart, following his love, he went to Latin America. He went to Peru. That listening to his story was, we were so amazed that what a love, where a love can bring you. It's like you can even cross a continent to follow your love. That was the story I wrote on that feeling. I took idea and inspiration from that, which went on to become Beyond the Horizon. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसका मतलब ये कि किताब लिखने का आइडिया हमें कभी भी कहीं से भी आ सकता है। Yes, of course. Yeah. ऑलराइट, सो इस एक आइडिया ने आपकी मतलब आपने पूरी बुक का रूप इसको दे दिया एक छोटे से आइडिया की वजह से। Exactly. Yeah, yeah. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सो And even I would say, Shalini, here, when I wrote this book, it's not just a love. Although it's like a love story or romance, it had every emotions. It has how we can go, how we can go beyond our comfort zone, how can we challenge ourselves, how a one passion can bring you to your destination. So it is kind of a complete package, I would say. एब्सोल्युटली। सो नाउ राम, अब हम इस किताब की स्टोरी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आई एम श्योर आप इसको पूरा रिवील नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे व्यूअर्स, हमारी ऑडियंस जो हमें अभी सुन रही है, उनके इंटरेस्ट को और डेवलप करने के लिए क्या थोड़ा-सा आप इसका प्लॉट बता सकते हैं? थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में बता सकते हैं? Yes. So if I want to sum up the story, it's like a person, a character.
A small boy who is very inquisitive, who is always too eager to learn new things, who always wanted to challenge himself. He developed habit of gambling. It's like playing cards, playing roulette, playing blackjack. He is from Mumbai. On the way, his life gives him chance to explore Goa. So he went to Goa. He learned there how to gamble. If you see in Goa, in India, if we wanted to go to casino, only place we Right. have is like Goa, where you can go on cruise and play. So he worked there. He became a dealer, and then on the way, life gives him an opportunities to become a casino dealer. On the way, he met up with the girl Natalia. They they know each other. Then he got to know that the girl we are talking about is not just a waitress. She is a psychologist, and out of passion, out of curiosity, she joined cruising as a waitress and roaming all over the world. When they reach to Miami, their time comes when they have to part their ways. But with twists and turns, he again got an opportunity to travel from Miami to Peru. Okay. And this is how the story goes on. ओके ओके जी मिस्टर राम। सो ये स्टोरी की बिगिनिंग है जो आपने बताई, और कैरेक्टर भी आपने वो सेम जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली थी, वही कैरेक्टर की जो स्टोरी है वो आपने इसके अंदर झलकने की कोशिश की है। Right. इसके अलावा उस पर्सन के अलावा और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस किताब में? Apart from that, we have one very important character, that is Shiva, Krishna's brother. You know, in this chapter, in this phase of the book, I have not covered too much about Shiva, but he is the person who is very goal oriented. When हुँ, हुँ। we talk about Shiva and Krishna, they are like two different folk. They one This Krishna, he is always a kind of person who live life on the wage. On the other hand, Shiva is the person who always focus himself on what he want to achieve. He never cross the roads. He always go where always do whatever he want to do. Like he is an engineer, so he wanted to have good life. He wanted to have an ideal Indian full life, and for that whatever he needed to do, he does it. So that is one important character. Apart from that, there is a character which is Sardarji. ओके, This part, when our books proceed, the conversation between Sardarji and Krishna, that is something we can say as a philosophical. It it connect with people in a ways we think's never possible. Or this is the person who become like a guru for Krishna. He always push his limits. He always try to make Krishna a better person. So that is one important character. Apart from that, there's character like the Natalia's parents, which ओके, are also playing very important role in this book. Yeah. So these ओके। are characters that we have in the book. ऑलराइट, ऑलराइट। सो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर राम से, और इनकी फ़िक्शन बुक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ये इनकी डेब्यू बुक है, और साथ में ये एक लव स्टोरी है, और इसके साथ-साथ में बहुत सारे इमोशंस को लिए हुए हैं। हम कई सारे इमोशंस के बारे में हमने अभी बात की, लेकिन अभी हम आगे और चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये सेशन जस्ट शुरू हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी हमें जॉइन किया है, उन्हें मैं बता दूँ कि हम बातचीत कर रहे हैं मिस्टर राम से, और इनकी फ़िक्शन की बुक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ-साथ में आप इस कन्वर्सेशन को लेकर के क्या सोचते हैं? आपका क्या नज़रिया है
प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने कमेंट आप हमारे साथ, अपना रिस्पॉन्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो नाउ मिस्टर राम, आपने भी कंफर्ट जोन की बात की थी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ये अपने आप में कितनी हेल्प करता है किसी भी पर्सन की। अ, अगर मैं बात करूं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, इस कहानी में तो आपने शो करने की कोशिश की है, लेकिन पर्सनली अगर मैं जानना चाहूँ कि कंफर्ट जोन से किसी पर्सन को जो बाहर निकलना होता है, तो क्या ये किसी पर्सन की हेल्प करता है या फिर किस तरह का इमोशन रहता है उसके अंदर? Okay, when we are talking about comfort zone, I think our growth begins when we try to come out of comfort zone. It is even in this book I have tried to portray this one feeling in first or second chapter where Krishna is in comfort zone जहाँ पे वो कसिनो में काम करता है, ही इज मास्टर इन दैट, ही डोंट नीड टू थिंक टू मच. It's like when you do something repetitive, you don't need to think too much. It's your subconscious takes care of those things. But when we wanted to grow in life, you cannot just keep doing the same thing. You need to challenge yourself. You need to go beyond your comfort zone. यहाँ पे भी जब कृष्णा सोचता है कि शैल वी गो आउट ऑफ गोवा, यहाँ पे तो आई एम द किंग, आई डोंट नीड टू थिंक टू मच, एवरीवन लुक आफ्टर मी, एवरीवन थिंक आई एम द बेस्ट. But then Mr. Royce tell him a story that wherever you are, even you think that you are king of this small jungle, it's not whole jungle, it's just a small part of it. So he pushed him to go beyond the known paradigm. He pushed him to go out of his comfort zone. And yes, I would say अगर कंफर्ट जोन में आप काम करोगे तो इट्स लाइक यू maybe you don't need to think too much, but if you wanted to grow in life, going beyond the comfort is very very important. जी, जी मिस्टर राम। मिस्टर राम, इस किताब में 17 चैप्टर्स हैं। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन-सा चैप्टर जो है वो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इमोशंस को लिए हुए है या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? ऐसा कौन-सा चैप्टर है इसमें? Well, that's tough question because beyond the horizon is full of emotional layered moments. But yes, if you want me to choose one particular chapter, I will choose the chapter which reflects the story of Krishna and Nati when they part their ways. Their final days in Peru when Krishna has to come back to India. There is a moment when Krishna says, I wish I could stretch these 7 days into forever. So, yeah, I would say that chapter is very, very emotional one. जहाँ पे Krishna has to come out of his just away from his loved one. ऑलराइट। मिस्टर राम, हमने अभी हैबिट्स के बारे में बातचीत की थी और रीडिंग और राइटिंग हैबिट की इम्पोर्टेंस आपने अभी बताई थी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी हैबिट को जब हम डेवलप करना चाहते हैं, तो ये कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, किसी पर्सन के लिए कि एक सर्टेन या कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स उसकी लाइफ में होनी चाहिए, वो उसकी लाइफ को किस तरह से डायरेक्शन दे सकती है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? Habits, I would say, habits are invisible architect of our life. Whatever we do, whoever we become, it all depend on what habit do you have.
I would say there's one book, Power of Habit, जहाँ पे राइटर ने बहुत अच्छे से बताया है कि how having good habit define who you become, and habit is something that define who you are really going to become. एब्सोल्युटली। जी। ओके। सो मिस्टर राम, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप कौन कौन सी हैबिट्स को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप अभी या फिर फ्यूचर में इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें, ताकि लाइफ जो है और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो और भी ज्यादा इंजॉयबल हो। तो क्या कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे कि किस तरह की हैबिट्स को एक पर्सन को डेवलप करना चाहिए अपनी लाइफ में? Well, I have a fantasy to wake up early in the morning, which hardly have one, but I would say that is ओके। one of the most important thing. It's the that is a habit that I wanted to inculcate in my life. Because if your एब्सोल्युटली। day start with good note, your full day will be like a success. So one particular habit, if you wanted to ask me, that would be like waking up early in the morning. अर्ली इन द मॉर्निंग, एब्सोल्युटली। दोस्तों, अपने आप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैबिट है। एक सिंगल ये हैबिट अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, इसको अपना लेते हैं कि सुबह जल्दी उठना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ती जाएंगी और आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे। अपनी लाइफ को और भी ज्यादा इंजॉयबल बना सकते हैं, बहुत सारी चीजों को शामिल कर सकते हैं। आप किन हैबिट्स को अपनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में? आपका ड्रीम है कि ये हैबिट बस मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकती हैं कि आपका पर्सनली हैबिट को लेकर के क्या सोचना है, क्या आप इस बारे में अपने व्यूज रखते हैं। सो नाउ मिस्टर राम, इस किताब में बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन एक इमोशन ये भी है कि अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना, अपनी ड्रीम्स के पीछे भागना, उनको कंप्लीट करना। आपका पर्सनल मैं व्यू जानना चाहूंगी कि ड्रीम्स को लेकर के आपका क्या नजरिया है? क्या एक पर्सन को ड्रीम्स देखने चाहिए? क्या ड्रीम्स देखना सच में उनको कंप्लीट करने का फर्स्ट स्टेप होता है? So regarding dreams, I think like dreams are not the illusion; they are invitation. In beyond the horizon, there is something written. It's like when you think to jump, it's the right time to jump. हम्म। राइट। और मुझे लगता है कि जब आप ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उसे हम कंप्लीट करें, और जब आप सपने देखते हैं तभी उन चीज़ों को पा सकते हैं, अपना सकते हैं, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि जो इंसान ज़िंदा है वही सपने देखता है, वही लाइफ में आगे Exactly. बढ़ता है। Yeah, यही yeah, चीज़ें आपने अपनी बुक में भी बताई हैं। आप क्या yeah. सोचते हैं इस बारे में? हाँ, मतलब dream is very important because if you cannot dream anything, rather I would say it's like a first step to हुँ, achieve हुँ। anything. यहाँ पे भी if you see in Beyond the Horizon, Krishna first when he has to come back from Miami, first time a faint idea come in his mind that shall I go from Miami to Peru? And ओके। that small line begun, it strikes him, which went on to become a reality. So yes, I would say if we wanted to achieve something, the most important thing is like having a dream. It एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। all start अगर with आप small dream. Yeah. जी, चाहे बड़ा अचीव करने का सपना आपको देखना चाहिए, लेकिन मेरे ख़्याल से अगर आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेते हैं उस गोल के लिए, उस सपने के लिए, तो आप बहुत जल्दी और एक सही प्रोसेस के थ्रू उस ड्रीम तक पहुँच पाते हैं। Right. जैसे कि ये कंप्लीटली रियल होगा कि एक ऑथर जब किताब लिखना के बारे में सोचता है या लिखता है, तो हमें हमारे सामने किताब होती है, जैसे आपकी बुक मेरे हाथ में है अभी, कि इस बुक को लिखा गया है, लेकिन इस बुक को लिखने के पीछे 2015 में आपके सामने एक आइडिया आया छोटा-सा, फिर आपने उसको सोचा, उसके बारे में आपने इनकलकेट किया, देन आपने Right. धीरे-धीरे लिखना शुरू किया, और आज जो है ये बुक कंप्लीट है और आज हमारे हाथ में है। तो इस तक पहुँचने के लिए भी आपने सपना देखा होगा कि आपको किताब लिखनी है, और आज ये Exactly. कंप्लीट हुआ है। जी। Yeah. ओके। सो नाउ मिस्टर राम, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, जिसे हमने नाम दिया है
ऑथर्स कॉर्नर। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी क्विकली, आपको उसका वन वर्ड में क्विकली आंसर देना है, ठीक है? Okay. ओनली वन वर्ड में देना, ठीक है? मैं आपसे पूछती हूँ, पहला मेरा सवाल है, अकॉर्डिंग टू यू, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू यू सक्सेस क्या होती है? Success, I would say, is something जहाँ पे हमने like I dream of something, like I wanted to go somewhere and I reached there. That is success. That's ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इमोशनल है या प्रैक्टिकल? people says I'm very practical, but I know I'm emotional. इमोशनल, ओके, ओके, ओके। अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन कीजिए। Pragmatic. ऑलराइट, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अभी जिस प्रोफेशन में हैं, अगर वो नहीं होते तो क्या होते? If अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो maybe I would have been like a writer, राइटर, ओके, फुल टाइम राइटर। full time writer. ऑलराइट, ओके, सो ये सेगमेंट यहीं पर फिनिश होता है। इस बुक को रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है मिस्टर राम, Yeah. सो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है अपने रीडर्स के थ्रू, अपने यू नो ऑडियंस के थ्रू? अमेज़न पर लोगों ने परचेज किया है, किस तरह के रिव्यूज आपको मिल रहे हैं, कुछ आप शेयर करना चाहोगे? Yeah. So response I'm getting is truly overwhelming. It's like ओके, it feels really nice that people are connecting, and most important part is people are not just reading the book, they are feeling the connection with Krishna. They are connecting with his journey, his courage, dreams and his struggles. So जब मुझे फीडबैक आता है, like someone just send me a text that I started this book reading as a romance genre, but it stayed with me for life lesson. So it means a lot for me. So ब्यूटीफुल, so response I'm getting is, it's like I had never thought of it. ओके। I'm truly amazed with the response that I'm getting. आई एम श्योर मिस्टर राम, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, कम एक्सप्रेस करते हैं, जब अगर वो पर्सन कोई किताब लिखे या कुछ भी राइटिंग प्रोसेस लिखता है, तो उसमें उसके जो इमोशंस होते हैं वो इतने ज्यादा डीप होते हैं, इतने ज्यादा डेप्थ में होते हैं कि हर एक पर्सन कनेक्ट कर पाता है। और आई एम श्योर इस किताब में भी हमें वो चीज देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, और इसी वजह से ये किताब हमारे रीडर्स को, ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। सो आई ट्रूली अग्री विद द रिव्यू आपने जो अभी हमारे साथ शेयर किया, लोगों को पसंद आ रहा है जी। सो मिस्टर राम, एनी कॉन्टेक्ट डिटेल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई भी कॉन्टेक्ट डिटेल? Yeah, if you wanted to if your readers has wanted to ask any question or anything, you can connect me on changaderam@gmail.com. एब्सोल्युटली। सो दोस्तों, Even अगर आप मिस्टर राम से कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, या फिर इनकी जर्नी से कुछ सीख लेना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है, हम एक बार इसे कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे, वहां से भी इसको नोट कर सकते हैं और पर्सनली आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। सो नाउ मिस्टर राम, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? क्या किसी और बुक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, किसी और जॉनरा में आप काम करना चाहेंगे? yes, so I would say that journey of writer never ends. It's like when I started writing this book back in 2015, I never thought that I'm gonna publish it. Okay, so I started writing on my notebook, and when I closed it, and when I got idea that maybe I can go on to publish it, when I gave it to publication team, then says they gave me an idea that you can part divide this book into two parts. So ओके, if you see, my second book is already ready. I'm just ओके, waiting for some proofreading and all, and my second book would be out very soon. ब्यूटीफुल। सो मीन्स इस किताब के कई सारे पार्ट्स हैं, पार्ट 1, Yeah, पार्ट 2, इस तरह से आपने रेडी करके। yeah. ओके, ओके, वेरी So it's नाइस। like basically two parts. First हुँ, हुँ। part is like
a climax, and then it continues up until the ending. Okay, all right. Okay, so now Mr. Ram, any last message जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें, जो लोग अभी अभी ये देख रहे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे, हमारी टीम से कुछ कहना चाहेंगे, कोई भी मैसेज? Okay, yes, just one thought, simple but very close to my heart. It's like every one of us comes from different places. Some of us comes from quiet villages, and some of us comes from bustling cities. But I would say, like, everyone carries a dream. Everyone had a dream. Some of us had a dream we don't even know how to name, while others, Hmm. they carry those dreams silently without knowing whether they matter, whether their dreams matter. But I would say yes, your dream matters. You matters. And if you can work day in and day out on your dreams has power to become a reality. ब्यूटीफुल, Yeah. ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मिस्टर राम। आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की, अपनी बुक के बारे में आपने बहुत कुछ बताया और ब्यूटीफुल मैसेज हमें दिया। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस इस किताब को पढ़ेगी और इस किताब के इमोशंस को समझने की कोशिश करेगी और अपने आप से ज़रूर रिलेट करेगी। सो थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank थैंक यू। you. Thank you. Bye. दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। डे 20th हमने कंप्लीट कर लिया है मिस्टर राम के साथ और एक ब्यूटीफुल फिक्शनल बुक के बारे में हमने चर्चा की। इस बुक को परचेज करने का लिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, वहां जाकर आप इस बुक को अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस बुक की हार्ड कॉपी खरीदिएगा, इस बुक को खुद पढ़िएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। आई एम श्योर आपको आज की कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी, सो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट के थ्रू आप हमसे जुड़े रहिए हमेशा की तरह। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ऑथर के साथ, एक नई बुक के साथ। और कल का सेशन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कल इस सीजन का लास्ट सेशन हम टेलीकास्ट करने वाले हैं और इस सीजन को भी हम रैप अप कर लेंगे। सो मिलते हैं आपसे। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 9, जिसमें हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।